हे आपल्या सर्वांना नक्कीच ठाऊक आहे, तरीही मी पुन्हा एकदा आठवण करून देतोय। टोकारडे विपक्ष ओमसाई तळा, ओमसाई तळा या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागला होता आणि सर्वात प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं। फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं होतं ते अर्थातच टोकारडे या संघाला। टोकारडे या संघाचे दोन सलामीचे फलंदाज आपण पाहतोय मैदानावरती अवतरित झालेले आहेत, देविदास आणि यशवंत। देवदास आणि यशवंत। तर सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचा पुन्हा एकदा धावतो समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतोय। धन्यवाद। अंपायरचा इशारा आलेला है। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले हमारे क्रिकेट के दीवाने उनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। पहला ओवर, पहली गेंद पटकी हुई थी मगर उसे अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास चूक गए और एक आसान सा कैच बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। पहली गेंद, पहला विकेट। नए बल्लेबाज लक्ष्मण ढेपे। लक्ष्मण ढेपे नॉन स्ट्राइक एंड पर, जबकि स्ट्राइक एंड पर यशवंत। यशवंत एक फिल्म का भी नाम आपने सुना होगा, नाना पाटेकर ने बहुत ही बढ़िया उसमें अभिनय किया था और उसका एक डायलॉग मुझे अभी तक याद है, एक मच्छर साला आदमी को डैश डैश बना देता है। चलिए बाबू। जी हाँ, पहली गेंद, हालांकि दूसरी गेंद, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर विकेट चटकाया था, गेंद को खेल दिया था पॉइंट की दिशा में। एक पहला रन मुकम्मल होता हुआ अकाउंट यहां पे ओपन हो चुका है। यशवंत के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला रन। तो स्ट्राइक एंड पर बाबू पहली मर्तबा सामना करेंगे बाबू का। बाबू टू बाबू। जी हां, डांसिंग डाउन द विकेट। इतनी जल्दी क्या थी, 4 ओवर का यह मुकाबला था। पहली गेंद के ऊपर फ्रंट फुट पर आकर जोरदार प्रहार करने की कोशिश की। दोस्तों, मैंने गेंदबाजी करने वाली टीम के कैप्टन से वार्तालाप किया था, गुफ्तगू की थी। तब उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे 35 से 40 रनों तक समेट देंगे और उसी राह पर चलते हुए गेंदबाजी करने वाली टीम, क्योंकि 1 रन पर 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाज। फिर से एक बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पर जाकर उसे सफल होकर खेलना चाहते थे, मगर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर बाबू का। बाबू के सामने स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज यशवंत। जी हां, यशवंत पहले फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे थे। देखा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद है, बैक फुट पर गए और उसे ढीले हाथों से खेल दिया था शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में।
1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 3 रन मात्र। पहला ओवर प्रगति पर, रिस्ट्रिक्शन का ओवर, पावर प्ले का खेल। हालांकि पावर प्ले के खेल में इस पावर प्ले का फायदा उठाने की जरूरत, मगर गेंदबाज ने काफी प्रभावित किया है। शानदार गेंदबाजी और इसी के साथ बिंदी गेंदे के साथ अपने ओवर को फिनिश किया है। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 बल्लेबाज आउट होने के बाद रनों की संख्या मात्र 3 रन। 4 ओवर के फॉर्मेट में मात्र 3 रन। हम हालांकि इस फॉरवर्ड क्रिकेट में या डेवलप क्रिकेट में इस तरह का जो एक नजारा है, दृश्य है, वो बहुत कम देखने को मिलता है। मगर उनके कैप्टन, उनके गेंदबाज ने क्या कमाल की शुरुआत दी है अपने टीम के लिए। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि अपना आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ाएगा। जैसे कहा जाता है कि आप घोड़े को पानी तक पहुंचा सकते हो, मगर आखिरकार पानी तो घोड़े ने ही पीना है। यहां पे आप कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, आपका आत्मविश्वास, आपकी कलात्मकता, आपका प्रैक्टिस, यही आपको जितवा सकता है। आपकी मेहनत आपको जितवाएगी। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं दीपेश। पहला ओवर दीपेश का, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर, हल्का सा कटाक्ष, और इस अपील को स्वीकार किया है अंपायर जी ने। अतिरिक्त के रूप में, वाइड के रूप में 1 रन यहां पे जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए टोकारडे। जी हां, बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास था, मगर गेंद को मिडल नहीं कर पाए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और मात्र 1 रन मिलेगा। डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। शायद बल्ले में कुछ यहाँ पे खराबी आ चुकी है, अपना बल्ला बदलना चाहते हैं बल्लेबाज यशवंत। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 5 रन। मांधाड़ चैंपियन ट्रॉफी, एमएससी, देखिए नाम में भी डिग्री। वाह, इस गांव को हमेशा याद रखा जाएगा। हर गांव का कम से कम एक इंसान या एक आदमी फॉरेन में हमें नजर आता है, या तो मुंबई में नजर आता है, अपनी एजुकेशन की वजह से, अपने हुनर की वजह से और अपनी होशियारी की वजह से। दीपेश फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज, राइट हैंडेड बल्लेबाज है समीर। राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद। अब यहां पे बहुत सारा वक्त था उनके पास, बैकफुट पर जाकर उसे खेल दिया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में रहे। गेंद वहां पे फील्ड होती हुई नजर आई। 2 रन आसानी के साथ यहां पे मिलते हुए, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही धीमी गति से यहां पे रनों की संख्या हमें नजर आ रही है। ऐसा अगर चलेगा तो काम नहीं बनेगा। यहाँ पे बल्लेबाजों को सोचना होगा, हवाई फायर करने होंगे, आक्रामक रूप यहाँ पे धारण करना होगा। आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये 4 ओवर का मुकाबला। इस मर्तबा फ्लिक करने की कोशिश थी, गेंद पैर से टकराई, शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन बल्लेबाजों के पास, अच्छी फिटनेस यहाँ पे हमें नजर आ रही है। हालांकि शॉर्ट स्क्वायर लेग खाली था, उसका पूरा फायदा उठाया। बड़े स्ट्रोक तो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, मगर अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए, आंखों आंखों में इशारा करते हुए रनों की लूट, रनों की चोरी यहाँ पे हो रही है। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 9 रन।
आहा, कमाल की गेंदबाजी। देख लिया था ऑफ स्टंप पर, धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। परफेक्ट निशाना, सही लंबाई और सही दिशा, मिडल स्टंप उखाड़ दिया है और इसके साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। यानंतर होणारा सामना असेल तो MSC मांदाड आणि बेलघर, दोन्ही KCC बेलघर, दोन्ही संघांचे संघनायक आपल्याला विनंती आहे की आपण टॉस बॉक्स मध्ये लवकरात लवकर पोहोचायचं आहे। चलिए मैदान पर चलते हैं। आणि याच दरम्यान मुजीब अधिकारी, सन्माननीय मुजीब अधिकारी यांचं आगमन झालेलं आहे। मी सन्माननीय पाहुण्यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। रनों की संख्या जैसे वैसे दोहरे आंकड़े में अर्थात डबल फिगर में 10 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। ओहो, फिर से एक बार फ्लिक करने का प्रयास था मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। एक अतिरिक्त रन यहां पे फिर से एक बार मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 11 रन। 11 फॉलोस ऑफ 3 विकेट्स देवा और यशवंत। आहा, फिर से एक बार खंबा उखाड़ दिया है। तकरीबन फुल टॉस गेंद थी, अपने बल्ले को तिरछा किया था, उसका खामियाजा यहां पे भुगतना पड़ा। मिस टाइम कर गए और एक विकेट यहां पे प्राप्त होता हुआ। पहले ओवर में बाबू ने काफी प्रभावित किया था, मात्र 3 रन खर्च करते हुए 2 बल्लेबाजों को चलता किया था। दीपेश आए, दीपेश भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आए। 8 रन खर्च किए उन्होंने, मगर दोनों ने भी 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर। इस बीच नए गेंदबाज संकेत राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, कट किया था बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेट कट जिसे कहा जाएगा। अंतिम क्षणों तक उस गेंद को देखते रहे और अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए उस गेंद को मात्र दिशा दी। गेंदबाज के रफ्तार का, उनकी ताकत का इस्तेमाल किया। गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में जब तक फील्ड हो तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास वक्त था 2 रन लेने का। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 3 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं और इसी वजह से 14 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए आणि याच दरम्यान सन्माननीय सदर साहेब अब्दुल हनीफ बानकोटकर, अब्दुल हाफिज बानकोटकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी मंडळाच्या वतीने विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। वेलकम। आणि त्याचप्रमाणे सन्माननीय नदीम भाई दांडेकर यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे। मी विनंती करेन नदीम भाई दांडेकर यांना की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हा। आपल्यासाठी ते व्यासपीठ बनवलं गेलं आहे, व्यवस्थित अगदी बसून आरामात आपल्याला सामने पाहता यावे यासाठी केलेली ही व्यवस्था।
आणि त्या व्यवस्थेचा आपण सदुपयोग करावा अशी मी नम्र विनंती करतोय सर्व पाहुण्यांना। जे जे पाहुणे आहेत, जे ज्यांना ज्यांना आमंत्रण दिलेलं आहे, त्या सर्वांनी या व्यासपीठाची शोभा द्विगुणित करावी अशी विनंती असेल। हा, मैदानामध्ये आपण पाहतोय एक गाय आहे। जर स्वयंसेवक आपण थोडं लक्ष दिलं तर बरं होईल, कारण जर त्या गायीला चेंडू लागला तर मग तर थोडासा प्रॉब्लेम होऊ शकतो। अशा प्रकारचं चित्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सुद्धा पाहायला मिळतं। कधी 4 पायाचे प्राणी तर कधी 2 पायाचे प्राणी सुद्धा येत असतात मध्ये मध्ये। गावस्करला मारलेली मिठी आपल्या सर्वांना आठवतच असेल प्रेक्षकांमध्ये, आणि तो सध्या प्रेक्षक अगदी नग्न होता। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, आहा कमाल का स्ट्रोक था। फ्रंट फुट पर जाकर उसे हाफ वॉली पर लेकर बीचों बीच टकराने दिया। बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये छक्का। देवा के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का इस इनिंग का। इसी तरह के स्ट्रोक यहां पे लगाने होंगे। जी हां, फिर से एक बार महिला जयवर्धने की याद ताजा करते हुए बहुत ही कलात्मक और बहुत ही कौशल्य के साथ 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकालने में कामयाब रहे। गेंद स्वीपर कवर सीमा रेखा की बाहर फिर से एक बार दनदनाती भी निकल गई 4 रनों के लिए। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 27 रन। देखिए तेजी के साथ यहां पे रन बनाने की जिम्मेदारी अब बल्लेबाज देवा ने अपने कंधों पर ओढ़ ली है। 27 रन। अब यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दबाव में आ चुके हैं गेंदबाज, कुछ अलग करना होगा और ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में खेलने का प्रयास था, पूरी तरीके से चक गए। गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं, खंबा उखाड़ दिया और देवा मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे मास्टर। रनों की संख्या हो चुकी है 27 रन। क्रिकेट का खेल हम सभी को खेलना चाहिए। हालांकि हम हर वक्त फायदे का सोचते हैं और ये इंसान का स्वाभाविक अर्थात नेचर है, स्वभाव है। इससे इनडायरेक्ट बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे हमें फिटनेस के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता, और अक्सर कहा जाता है कि जो चीज हमें पसंद है, जो काम हमें पसंद है, और यहां पे आउट होने का खतरा था, बाल बाल बच गए। जो काम हमें पसंद है वो काम, पसंदीदा काम जब भी हम करते हैं वो काम काम नहीं लगता, वो खेल लगता है। और खेल खेलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे हम देख सकते हैं खेलते तो है मगर मोबाइल पर खेलते हैं। इसीलिए दोस्तों अक्सर मैं कहता हूं कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे, तब जिंदगी थी। अब हम देख सकते हैं बच्चे बच्चे के हाथों में मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए से बहुत कुछ देखते हैं, सीखते हैं। कुछ पॉजिटिव चीजें भी है, मगर हर वक्त हर चीज को नेगेटिव नहीं ले जा सकते। आणि काल उद्या जो सामना आहे किंवा स्पर्धा आहे, आताच मी अनाउन्समेंट केली होती की प्रथम पारितोषिक 3000 रुपयाचा असेल, परंतु त्याच्यामध्ये 1000 रुपयाची वाढ झालेली आहे आणि संध्याकाळपर्यंत अशाच प्रकारची 1000 ची वाढ आपण पाहणार आहात। आताच 1000 रुपयाची वाढ केलेली आहे। सन्माननीय सईद अहमद दांडेकर यांच्या माध्यमातून 1000 रुपये, अर्थात
4,000 रुपयाचं रोख पारितोषिक उद्या होणाऱ्या सामन्यांसाठी आपल्याला पारितोषिका स्वरूपात मिळणार आहे। जी हाँ, ओवर पिच गेंद, नाव देखा ना ताव, गेंद को खेल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इकतीस रन अंतिम ओवर प्रगति पर। जी नैनेश की फ्लोर फुल टॉस गेंद थी, उसे फ्लिक कर दिया था। शॉर्ट स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे, उन खुद कैप्टन, अच्छी फील्डिंग कैप्टन की, अच्छा थ्रो भी आया, मगर बल्लेबाजों के पास वक्त था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 32। 32 का आंकड़ा जब भी मेरे सामने आता है तो मुझे याद आता है 1932। आप कहो बे 1932 क्या है? भारतीय टीम ने पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 1932 में खेला था। एक सेकंड सर, तो चौकार होता ना? येस, थोडा वेळ थांबा, काहीतरी कन्फ्युजन आहे, काही गोंगाट नको, हकाट नको, जे काही असेल योग्य तो निर्णय तो आपण तटस्थ पद्धती देणार आहोत, कारण तिकडचे प्रेक्षक आणि लाईनमन मला वाटते तिथे आहेत। सर जरा चर्चा करतील, नक्कीच अगदी शांत राहा, पंच आणि आम्ही नक्कीच तुम्हाला योग्य निर्णय देणार आहोत। अगदी शांत राहा, 1 मिनिटात समजेल, 1 मिनिटात। कोणीही गडबड करू नका, गोंधळ करू नका, चर्चा सुरू आहे, योग्य तो निर्णय देण्यात येईल असा विश्वास ठेवा। स्वतः पंच तिथे जातीने हजर आहेत, गेलेले आहेत, डिस्कस करतायत, चर्चा करतायत आणि पुन्हा एकदा योग्य तो निर्णय येतोय चौकाराचा। तर कोणताही फेरबदल इथे होणार नाहीये। धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजे 32 धावा। एक मिनिट जरा, 1 मिनिट, 32 होत्या आणि आता 4 धावल्या का? आणि आता आपण पाहतो या चेंडूवरती 4 धावा आल्या होत्या का? ओके, तर या 4 धावा जर आपण ऍड केल्या तर 36 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात। ओके, चलिए 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें शेष बची हुई इस पहले सत्र की, पहले इनिंग की। नैनेश इस इलाके के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक माने जाते थे, हालांकि वो धार आज भी नजर आ रही है नैनेश की। नैनेश ने काफी प्रभावित किया था इसके पहले, हालांकि अब क्रिकेट से थोड़े से दूर, थोड़ा यहाँ पे वेट पुट ऑन किया है और अपने बिजनेस, अपने नौकरी के सिलसिले में थोड़ा प्रैक्टिस को वक्त कम मिलता है, वरना नैनेश की गेंदबाजी देखने मजा आता था। आज भी देखिए उन्होंने प्रभावित जरूर किया है, 2 चौके जरूर आए हैं इस ओवर में, मगर फिर भी बल्लेबाजों को कुछ हद तक सोचने पर मजबूर किया है। नैनेश बाएं हाथ से उनका एक्शन बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा सा राउंड आर्म जरूर, मगर एक एंगल क्रिएट करते हैं, गेंद को कट करते हैं। नैनेश की अगली गेंद, मगर इस पर दबा ओवर पिच करने की गलती, आउट देखा न था, उस गेंद को खेल दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन।
कौल करण्यात येत आहे, अर्थात टॉस के बॉस जमातुल मुस्लिमीन मांदाड़ के सदर। कॉन्ग्रॅच्युलेशन कप्तान केसीसी बेलगर। नाणेफेकीचा कौल आपण पाहतोय मित्रांनो, केसीसी बेलगरच्या बाजूने गेलाय। नाणेफेकी जिंकल्यानंतर मात्र तुमचा काय निर्णय असेल, काय स्ट्रॅटेजी असेल? क्षेत्ररक्षण प्रथम क्षेत्ररक्षण त्यांनी स्वीकारलंय। तुमच्या समोरील संघ हा नक्कीच एक दादा संघ आहे, आपल्याला माहीतच असेल। शाहिद सारखा खेळाडू, रमेश सारखा खेळाडू, वसीम सारखा चाणक्य नीती असणारा कर्णधार आहे। काय रणनीती असेल तुमची? किती धावांपर्यंत यांना रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? कमीत कमी स्कोअर मध्ये एक रोखण्याचा एक टार्गेट, एक लक्ष। तर 35-40 35 से 40 मध्ये रोखण्याचे एवढे चांगले गोलंदाज जर तुमच्या संघामध्ये आहे, प्रथम कोणाचं नाव घेशील? प्रणव, योगेश, प्रफुल। नक्कीच प्रणव, योगेश, प्रफुल्ल तिघांचं नाव घेतलं आणि 40 धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल। शुभेच्छा, नक्कीच धन्यवाद। वसीम भाई एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है दोस्तों, देखिए एक सिविल ड्रॉसमैन, एक अच्छे व्यापारी और टीम को भी लीड कर रहे। टीम की कप्तानी भी इनके कमान इन्होंने नहीं सौंपी है और जमातुल मुस्लिमीन मांदाड़ के सेक्रेटरी भी है, यानी मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है। एक कल हमने देखा था तला और रेस्ट ऑफ तला और मांदाड़ के दरमियान, एमएससी मांदाड़ के दरमियान मुकाबला हुआ था। उस वक्त आपको हार का सामना करना पड़ा था। क्या आपकी टीम में कोई बदलाव रहेगा इस मैच के लिए? हाँ, कल तो दोनों टीम थे, जो एग्जीबिशन मैच था उसमें ए और बी दोनों फील्डर थे। आज हमारी सिर्फ ए टीम खेल रही है, इसलिए उसमें बदलाव तो बहुत सारे हैं। जैसे 3 से 4 फील्डर हमारे चेंजेस है, तो हम कोशिश अलग करेंगे। यानी कि कल जो प्रदर्शनीय सामना हुआ था एग्जीबिशन मैच, उसमें 3-4 खिलाड़ी को मौका नहीं दिया था, उनको रखा गया था आज के मैच के लिए। हालांकि वार्म अप मैच में उनका होना जरूरी नहीं था, आपको ऐसा लगता है? हाँ, ज़रूरी नहीं था, क्योंकि हमको उन पे पूरा भरोसा है कि वो कभी भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यानी आपके ऊपर भरोसा, उनको छुपा के रखा है एक तरीके से कि सामने वाली टीम को कुछ समझ ना पाए कि क्या इन खिलाड़ियों में क्वालिटी है। तो 40 रन का लक्ष्य होगा, सामने वाली टीम ने आपके लिए कहा है। आपको क्या लगता है कि इस मैच में आप कितना सामने वाली टीम को टारगेट रखेंगे? हमारा तो टारगेट रहेगा कम से कम 60 प्लस करने का, क्योंकि हमारा होम ग्राउंड भी है। वो हिसाब से 60 अबव तो स्कोर होना चाहिए। उसकी वजह से फिर हमारे बॉलिंग अटैक के जो चारों बॉलर है उसको अच्छे से चेस करने नहीं दे सकते। बिल्कुल शुक्रिया वसीम भाई। दोस्तों वसीम भाई ने कहा है कि कम से कम हमारा भी लक्ष्य है कि हम कम से कम 60 रन मारेंगे। हमारे पास ऐसे धुरंधर बल्लेबाज है। और देखिए सम्माननीय आरिफ जी दांडेकर साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं, जिन्होंने 10,000 रुपए का कैश प्राइज दिया था। मैं उनका भी स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। 4 गेंदबाज को यूज करना होगा, आजमाना होगा और एक ओवर का कोटा रहेगा। इस बात को ध्यान में रखें दोनों ही टीमों के कप्तान। धन्यवाद यासीन सर। देखिए आज ये कहना गलत नहीं होगा कि आज मांदाड़ खेलेगा और पूरा हिंदुस्तान देखेगा दोस्तों, क्योंकि मांदाड़ तला तालुका एक ही है। तो क्यों ना हम ये भी कह सकते हैं कि आज तला खेलेगा और पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया देखेगा दोस्तों, क्योंकि आज का स्पेशल डे है। हाँ, मैं अली जनाब आरिफ जी दांडेकर, जिनकी जानिब से 10,000 रुपए का एक डोनेशन आया है, मैं उस दानशूर व्यक्ति को विनंती करूंगा, आरिफ भाई क्या आपकी जगह इस मंच पर है? बिल्कुल आप आए और बाहर आ गई। ये कौन आया? महफिल रोशन हो गई जिसके नाम से। ये कौन आया? महफिल रोशन हो गई जिसके नाम से, और मांदाड़ के मैदान पर सूरज निकला हो जैसे शाम से। आरिफ भाई आपका इंतजार था, हम गुजारिश करेंगे कि मंच पर तशरीफ रखें। चलिए मैच की तरफ चलते हैं दोस्तों। धीमी गति गेंद थी, पहली गेंद हवा में खेला, क्या गेंद सीमा रेशा पार चली गई दोस्तों।
एक अच्छा मिश्रण करते हुए, वेरिएशन करते हुए धीमी गति की गेंद फेंकी थी। एक मरतबा धीमी गति की गेंद थी, बैकफुट पे जाके उसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला, यहाँ पर करीबी मामला हो सकता था, भाग्यशाली रहे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोस्तों, नीलेश और बाबू के दरमियान। और जब जब इस प्रकार का अच्छा समन्वय होता है ना दोस्तों, तब जाके इस प्रकार के जोखिम भरे रन पूरे होते हैं। हेलो, वरना इस तरह का रिस्की रन लेना यानी कि बहुत ही खतरनाक भी साबित हो सकता था। और बिल्कुल जिस तरह से बहादुरी दिखाई, एक निडरता दिखाई और भाग्य का साथ भी रहा कि जब तक गेंदबाज गेंद को गैदर करते, कलेक्ट करते, इस बीच मौका था एक रन को मुकम्मल करने का। इस सिंगल के साथ 8 रन 45 रनों के जवाब में। उसी तरह से फारूक भाई बानकोटकर का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। फारूक भाई, आपसे भी गुजारिश होगी कि आप मंच पे आके बैठे। ऐसी ऐसी हस्तियां दोस्तों आज हमारे इस मंच पे नजर आ रही है। हाँ, इस मर्तबा बाहरी किनारा, ठीक एज, और बल्लेबाज को लौटना होगा पवेलियन के बाहर, यानी कि मैदान के बाहर। और 0 के स्कोर पर बाबू बैक टू द पवेलियन। कमान डीजे। थैंक यू डीजे। बहुत ही बढ़िया संगीत भी बजाते हुए आज हमारे डीजे करण। और दोस्तों बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रही। देखिए इस गेंदबाज की, लक्ष्मण की। पहली गेंद नो की थी, दूसरी गेंद पर छक्का आया था, तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद सिंगल, और पांचवी और आखिरी गेंद जो थी हमने देखा था दोस्तों, वो बहुत ही शानदार गेंद थी जिस पर विकेट प्राप्त हुआ था बाबू का। और अभी भी हमने देखा दोस्तों, एक अच्छी फ्लाइटेड, बहुत ज्यादा रख रहे गेंद में, घुमाव रख रहे गेंद में, लेग ब्रेक गेंदबाजी हो रही है और कहीं ना कहीं बल्लेबाज इसको पढ़ने में नाकाम हो रहे। हाँ, इस मर्तबा देखिए फिर से एक मर्तबा नो बॉल अंपायर का इशारा यहां पर प्राप्त होता हुआ, यानी कि पिच के बाहर गेंद कराई थी। और इस मर्तबा इशारा भी मिलता हुआ कि बिंदास्त और निर्मस्त खेल बन के खेलिए। अब आपको मात्र आउट होने का कोई खतरा नहीं होगा। फ्री हिट। फिर से एक मर्तबा धीमी गति की गेंद, और हमने देखा दोस्तों बैकफुट से खेलने का प्रयास किया था आड़े बल्ले से, मात्र असमंजस में डाल दिया था यहाँ पर गेंदबाज ने बल्लेबाजों को। लक्ष्मण की बहुत ही अच्छी ओवर का खात्मा। वो पहली ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या है 9, 45 रनों के जवाब में, जबकि एक बहुत ही कीमती विकेट भी मात्र यहाँ पर प्राप्त होता हुआ। चले मैच को फास्ट करें दोस्तों। इसके बाद भी एक बहुत ही अच्छा मुकाबला आपको इस मैदान पर देखने को मिलेगा। एक मेहमान टीम होगी और एक मेजबान टीम होगी। हमने देखा था दोस्तों नानिफी के कौल जो है वो मेहमान टीम के पक्ष में गया है और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, यानी कि क्षेत्ररक्षण स्वीकारा है। और बल्लेबाजी के लिए MSC मांदाड़ को उन्होंने आमंत्रण दिया है। बंटी 9 के औसत से ही 11 के औसत से बल्लेबाजी करनी है प्रति ओवर। अगर आपको यह मुकाबला जीतना है तो 45 रन बनाने हैं। बंटी है गेंदबाज। बंटी के सामने बल्लेबाजी के लिए तैयार दोस्तों, एक शानदार छक्का जड़ने वाले बल्लेबाज नीलेश।
नीलेश के मायने राजा, और इस बीच सीधे बल्ले से खेला गेंद लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के मस्तक पर दस्तक देती हुई 6 रन के लिए निकल गई। शानदार छक्का, कमान डीजे। पर छक्का लगा है, बिल्कुल उसी तरह से समालोचन कक्ष में भी छक्का लगा है, क्योंकि अब्दुल करीम इकबाल साहब दांडेकर इनकी तरफ से एमएससी मांदाड़ के लिए 5,000 रुपए का डोनेशन आया है। दोस्तों जोरदार तालियां होनी चाहिए अब्दुल करीम इकबाल दांडेकर साहब के लिए। हमने देखा था मैदान में एक छक्का लगा था, लेकिन व्यासपीठ यानी कि समालोचन कक्ष में एक और शानदार छक्का। क्या कहने इस बल्लेबाज के। करते हुए मैदान में बहुत ही बढ़िया खेल शुरू है इस वक्त। हालांकि जिस तरह से आजकल बच्चे लोग बिजी होते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में, इस तरह से फिर से एक मरतबा अच्छा स्ट्रोक, गैप ढूंढा है और गेंद 1 बाउंस। 6 रन इस मरतबा भी। वॉलंटियर 6 रन। अंपायर जी का इशारा, संतोष जी यस मुझे बता रहे, मैं इशारा दे रहा हूं आपको। थैंक यू डीजे। बिल्कुल इस गाने की तरह माधुरी दीक्षित को जिस तरह से अनिल कपूर का इंतजार था, दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को नीलेश का इंतजार था। 3 दिन से 4 छक्के लगाए, 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक और छक्का। क्या कहने दोस्तों इस गेंद बल्लेबाज के। मुतासिर होकर नीलेश के लिए माजी सरपंच मुजीब भाई अधिकारी, मैन फ्रॉम कुड़ा। क्या कहने इस बल्लेबाज के, कमाल ही कर दिया दोस्तों। भाई वाह,